9 रामबाण शब्द जिसके बिना आप अंग्रेजी में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। जी हाँ, और आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी बोले चाहे दुनिया की कोई भी भाषा बोले, सवाल पूछने से और जवाब देने से हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत जो है वो कंप्लीट होती है ना। हम लोग सवाल पूछते भी हैं, जवाब लेते भी हैं, राइट। तो चलिए भाई समझते हैं सबसे पहले कौन से हैं वो 9 शब्द। मैं आपको 9 के 9 शब्द कराऊंगी, उनका अर्थ बताऊंगी, उनका जो यूजेज है, मतलब एक सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें इसी शब्द का क्यों यूज हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ, इसके लिए भी तो आपके पास ठोस कारण होना चाहिए। वो कारण भी मैं बताऊंगी और ऑब्वियसली एप्लीकेशन यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज भी बताऊंगी। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास WHEN। इसको पढ़ते हैं when। क्या पढ़ते हैं? when। इसका इस्तेमाल होता है 2 तरीकों से, एक कब के तौर पर, एक जब के तौर पर। मतलब दोनों तरीकों से वाक्य में अगर आप कब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या जब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप when का इस्तेमाल करेंगे जब उसको आप अंग्रेजी में बदलेंगे। इसके अलावा इसको क्यों यूज करेंगे, किस तरीके के सवालों में यूज करेंगे, ये जब आप समय की बात कर रहे हो, समय के बारे में पूछने के लिए आस्क्स अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए जब आप कोई सवाल कर रहे हो तो आप when का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं when का इस्तेमाल कब के तौर पर जब होता है तो इसका उदाहरण देखते हैं। वह कब गया, वह कब गया। When did he leave? वह कब गया। When did he leave? तो when did he leave? अब मान के चलिए ये सवाल कोई अगर आपसे करे तो आप क्या जवाब देंगे? 4 बजे गया, बस अभी आधे घंटे पहले गया, अरे अभी तो निकल गया बस 15 मिनट पहले। आप वक्त की जानकारी दे रहे हैं, राइट। तो ये जो है कभी भी टाइम के बारे में जब बात करनी हो तो when का इस्तेमाल करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश कोचिंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो ऐसे ही 9 शब्दों को हम लोग आगे कवर करेंगे। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जरा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लासेस आए आपको जरूर पता लग पाए। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण, हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे। When will we go? हम कब जाएंगे। When will we go? हम कब खा सकते हैं। When can we eat? हम कब खा सकते हैं। When can we eat? वे कब जाएंगे। When will they go? वे कब जाएंगे। When will they go? मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ। When can I call you? मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ। When can I call you? बढ़ते हैं आगे और दूसरे नंबर शब्द की बारी जो कि है what। WHAT। इसको what पढ़ते हैं। ये क्या के तौर पर इस्तेमाल होता है सवाल पूछने के लिए, और हाँ ये इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है भाई? सूचना, इंफॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपका नाम क्या है, ये जानकारी है, ये इंफॉर्मेशन है आपके बारे में जो सामने वाला पूछ रहा है। आपका नाम क्या है। What is your name? आपका नाम क्या है। What is your name? आप क्या करते हैं। What do you do? आप क्या करते हैं। What do you do? तुम क्या चाहते हो। What do you want? तुम क्या चाहते हो। What do you want? आप क्या ढूंढ रहे हैं। What are you looking for? आप क्या ढूंढ रहे हैं। What are you looking for? आप क्या कर रहे हैं। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं। What are you doing? बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं when के बारे में ही बात करते हैं। इसका इस्तेमाल जब के तौर पर होता हो। जब तब क्या करेंगे। ये जब के तौर पर ना थोड़े डिफरेंट तरीके से, थोड़े डिफरेंट स्टाइल में इस्तेमाल होता है। ये सवाल पूछने के लिए नहीं बल्कि स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जी हाँ, when एक ऐसा शब्द जो सवाल पूछने के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, साथ ही नॉर्मल कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। उसका मतलब रीजनिंग वाले स्टेटमेंट होते हैं। जब आप कोई रीजन देते हैं, जब मैं गया था, तुम्हें याद है,
कहते हैं ना, तो आप रीजन दे रहे हैं कि जब मैं गया था तुम्हें क्या ये वाली चीज हुई थी, ये याद है। तो जब का इस्तेमाल इस तरीके के वाक्यों में होते हैं, जैसे जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं। आपने क्या दिया, आपने एक रीजन दिया आपके आगे के काम को करने के लिए। आपको कहीं जाना है तो आप कहते हैं जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं। I can go only after when he comes. I can go only after when he comes. जब चाहो जाओ, go when you want. जब चाहो जाओ, go when you want. जब वो आए मुझे बताना, जब वो आए मुझे बताना, let me know when he comes. Let me know when he comes. जब वह आए तब मैं जाऊंगा, I will go when he comes. I will go when he comes. अगला शब्द है where. WHERE, इसको पढ़ते हैं where. इसका इस्तेमाल होता है कहाँ के तौर पर, और जाहिर सी बात है कहाँ की जब आप बात करें तो हम जगह की बात कर रहे हैं। ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट प्लेसेस, है ना, जगह के बारे में। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप क्या बताएंगे कि मैं भाई इस कॉलोनी में रहता हूं, या मैं इस शहर में रहता हूं, है ना। Where do you live? आप कहाँ रहते हैं। Where do you live? आप कहाँ जा रहे हैं। Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं। Where are you going? आप कहाँ थे। Where have you been? आप कहाँ थे। Where have you been? आप कहाँ जाना चाहते हैं। Where do you want to go? आप कहाँ जाना चाहते हैं। Where do you want to go? हम कहाँ जा सकते हैं। Where can we go? हम कहाँ जा सकते हैं। Where can we go? अगला शब्द हमारे पास है why. WHY, इसका इस्तेमाल होता है क्यों और क्यों के तौर पर। और सीधी सी बात है, क्यों से ही पता चल गया आपको कि ये कारण, रीजन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है ना, कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट रीजन। जैसे वह क्यों रो रहा है। Why is he crying? वह क्यों रो रहा है। Why is he crying? तुम खुश क्यों हो। Why are you happy? तुम खुश क्यों हो। Why are you happy? आप यह क्यों कर रहे हैं। Why are you doing this? आप ये क्यों कर रहे हैं। Why are you doing this? आप झूठ क्यों बोलते हैं। Why do you lie? आप झूठ क्यों बोलते हैं। Why do you lie? तुम ये क्यों कर रहे हो। Why are you doing this? तुम ये क्यों कह रहे हो। Why are you saying this? अगला शब्द हमारे पास है whose, जो कि है 5वां नंबर शब्द, और इसका इस्तेमाल होता है किसका, किसकी, जिसका, जिसकी, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। और ये मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट अ पोजीशन, मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इस्तेमाल देखते हैं, ये कलम किसकी है। Whose is this pen? ये कलम किसका है। Whose is this pen? ये किसका है। Whose is this? यह किसका है। Whose is this? ये किसकी कार है। Whose car is that? ये किसकी कार है। Whose car is that? वह किसका दोस्त है। Whose friend is he? वह किसका दोस्त है। Whose friend is he? ये किसकी पेंसिल है। Whose pencil is this? यह किसकी पेंसिल है। Whose pencil is this? अब देखते हैं whose का इस्तेमाल जिसका, जिसकी, जिसके के तौर पर कैसे होता है। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। I have a friend whose father is a famous actor. मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। I have a friend whose father is a famous actor. अगला शब्द है which, जिसका इस्तेमाल होता है कौन सा के तौर पर, और ये पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। It asks about choices, पसंद पूछने के लिए। जैसे आपका बैग कौन सा है। Which is your bag? आपका बैग कौन सा है। Which is your bag? आप कौन सा पसंद करेंगे। Which one will you prefer? आप कौन सा पसंद करेंगे। Which one will you
प्रेफर, कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर, हमारी गाड़ी कौन सी है? विच वन इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है? विच वन इज आवर कार। आपको कौन सा रंग चाहिए? विच कलर डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा रंग चाहिए? विच कलर डू यू वॉन्ट। अगला शब्द हमारे पास है हु, जिसका इस्तेमाल होता है कौन या किसने के तौर पर। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पीपल, जैसे कौन है वहां? हु इज देयर, कौन है वहां? हु इज देयर। तुम कौन हो? हु आर यू, तुम कौन हो? हु आर यू। वह कौन है? हु इज ही, वह कौन है? हु इज ही। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? डू यू नो हु ही इज, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? डू यू नो हु ही इज। आपको ये कहानी किसने सुनाई? हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको ये कहानी किसने सुनाई? हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। अगला शब्द है whom, जिसका इस्तेमाल किसको, किसे, जिसे, इन सब के तौर पर होता है और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, सेंटेंसेस जो है, क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से अलग पैटर्न के होते हैं। जैसे आपने किसे देखा? whom did you see, आपने किसे देखा? whom did you see। आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet। आप किसके साथ गए थे? with whom did you go, आप किसके साथ गए थे? with whom did you go। आप किसे भेजोगे? whom will you send, आप किसे भेजोगे? whom will you send। तुम किससे बात कर रहे हो? whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो? whom are you talking to। अगला शब्द है whom का प्रयोग किसे या जिसे के तौर पर। जैसे वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। The person whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। The person whom you saw is my friend। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास 9वां नंबर how, जिसका इस्तेमाल होता है कैसे, कैसा के तौर पर। ये परिक्रिया या तरीके को पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट प्रोसेस और मैनर, कोई चीज किस तरीके से हो रही है, क्या प्रक्रिया है इस चीज की, इसके लिए पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप कैसे हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आपका दिन कैसा बीता? हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता? हाउ वाज योर डे। आपका एग्जाम कैसा था? हाउ वाज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा था? हाउ वाज योर एग्जाम। ये कैसा था? हाउ वाज इट, ये कैसा था? हाउ वाज इट। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू। तो लीजिए भाई, मैंने तो आपकी हेल्प कर दी। कैसे? वो सारे शब्दों को करा के, मतलब बता के, अर्थ बता के, साथ ही उनका यूज बता के, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए जब आप बात कर रहे हो अंग्रेजी में। आपको मेरी मदद कैसे करनी है? आपको करना है इस क्लास को लाइक, कमेंट करके मुझे बताना है क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना है और शेयर भी करना है क्लास को, ताकि ऐसी क्लासेस में और से ज़्यादा लेकर के आ सकूं, आपको बिल्कुल आसानी से, आसान भाषा में अंग्रेजी सिखा सकूं। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिए माई इंग्लिश कोचिंग के साथ।